हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल मैनेजमेंट ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए। और ये हमारी जो क्लास है आज ये 6th क्लास हमारी रहेगी और इसमें हम बात करेंगे आज केवाईसी और अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आए हैं। उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे हम जो टॉपिक हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन से रिलेटेड उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आज केवाईसी का। केवाईसी क्या होता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर है केवाईसी की फुल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन आया था। तो केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर, ठीक है, नो योर कस्टमर, ये आपको याद रखना है। और इसे हिंदी में हम कहेंगे अपने ग्राहक को जानिए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपने ग्राहक को जानिए, ठीक है। तो ये जो है मेनली ये टर्म रिलेटेड है बैंक से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये टर्म मेनली किससे रिलेटेड है, तो बैंक से, ठीक है। बैंक तथा वित्तीय कंपनियां इस फॉर्म को भरवाकर, ये केवाईसी एक तरह का क्या होता है, एक फॉर्म होता है। तो जो जितनी भी बैंक और जो वित्तीय कंपनियां होती हैं जो मनी से रिलेटेड हैं, वो इस फॉर्म को भरवाकर इसके साथ कुछ पहचान के प्रमाण भी लेती हैं जिसके जरिए वे अपने ग्राहक की पहचान की पुष्टि करते हैं, ठीक है। केवाईसी क्या करता है, अपने ग्राहकों की पहचान की पुष्टि के लिए व्यापार की प्रक्रिया है एक तरह से, ठीक है। तो ये आपको टर्म याद रखना है कि केवाईसी अपने ग्राहकों की पहचान की पुष्टि के लिए एक व्यापार की प्रक्रिया है और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों के लिए ग्राहकों से केवाईसी भरवाना अनिवार्य किया जाता है। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी, तो नो योर कस्टमर। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि इन द टर्म केवाईसी व्हाट इज दी वर्ड के डिनोट, ठीक है। के क्या डिनोट करता है, तो के डिनोट करता है नो, वाई डिनोट करता है योर और सी डिनोट करता है कस्टमर। या टर्म सी क्या डिनोट करता है, इसमें कस्टमर या कंज्यूमर, ठीक है। इस टाइप से तो हम क्या करेंगे, कस्टमर की नो योर कस्टमर। और एक ये क्वेश्चन आता है कि ये किससे रिलेटेड है केवाईसी, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, ये क्वेश्चन एक आया हुआ था प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में, ठीक है। कि जो केवाईसी होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों के लिए ग्राहकों से केवाईसी भरवाना अनिवार्य किया जाता है। तो किसमें है ये केवाईसी मैंडेटरी किसमें है, आरबीआई की पॉलिसी में, ठीक है। तो ये आपको एक टर्म याद रखना है कि आरबीआई से रिलेटेड है केवाईसी मेनली, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग फिर जो अन्य कंपनियां हैं, वित्तीय कंपनियां और जितनी भी रिलेटेड टर्मोलॉजी है मनी से, वो उन सभी कार्यों में केवाईसी फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अब तो जैसे पेटीएम हुआ और अमेजोन और जितने भी ऐप वगैरह हैं सभी में वो केवाईसी फॉर्म फिल करवाते हैं। काफ़ी सारे उसमें तो आपका जो आधार कार्ड वगैरह है वो नंबर पूछ लेते हैं और आपके जो एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, तो बेसिक जैसे नेम, फादर्स नेम वगैरह, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि ये आरबीआई से रिलेटेड है टर्म और इसका फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि केवाईसी का उद्देश्य क्या है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो बैंकिंग प्रणाली का अनुचित प्रयोग ना हो, इसलिए हम केवाईसी यूज की जाती। केवाईसी भरवाने एक टाइप का केवाईसी क्या है, एक फॉर्म है। तो केवाईसी भरवाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जाने या अनजाने में आपराधिक तत्व बैंकिंग प्रणाली का अनुचित प्रयोग अपनी गतिविधियों के लिए ना कर पाए, ठीक है। अपराधियों द्वारा नकली पहचान और नकली पते बताकर अकाउंट खोलने की कोई भी कोशिश केवाईसी द्वारा रोकी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि केवाईसी के लिए जरूरी कागजात क्या हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कि बैंक्स भी अपने ग्राहकों को केवाईसी द्वारा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उनके फाइनेंशियल लेन देन को समझ उनकी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। बैंक में केवाईसी के लिए ग्राहक की पहचान, नाम, पते की पुष्टि करने के लिए फ़ोटो तथा एड्रेस प्रूफ यानी पते का प्रमाण पत्र लिया जाता है, ठीक है। तो बैंक में क्या क्या लिया जाता है केवाईसी के लिए, ग्राहक के पहचान पत्र जैसे आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये, और नाम पते की पुष्टि करने के लिए फ़ोटो तथा एड्रेस प्रूफ यानी पते का प्रमाण पत्र लिया जाता है, ठीक है। ये टर्म भी आपको याद रखने हैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे ये है आपका टर्म मानव संसाधन प्रबंधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HRM, ठीक है।
यहाँ पर बताया गया है मानव संसाधन प्रबंधन। तो ये क्या है इसको हम समझेंगे, इससे भी एक जो क्वेश्चन था वो आपके एग्जाम पेपर में आए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे तो मानव संसाधन प्रबंधन HRM प्रबंधन में लोगों आयाम से संबंधित है, मतलब लोगों से संबंधित है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन। चूंकि प्रत्येक संगठन लोगों से बना होता है, उनकी सेवाओं को प्राप्त करना, उनके कौशल को विकसित करना, उन्हें उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना और यह सुनिश्चित करना कि वे संगठन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखना जारी रख सकते हैं, संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो ये पूरा जो टर्म है ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या होता है, जो ह्यूमंस होते हैं उनका मैनेज किया जाता है कि कैसे हम उनसे जो अपना काम है वो निकलवा सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो उसका उद्देश्य होता है कंपनी का या कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री जो भी हैं, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि लोगों से जो वहाँ कर्मचारी हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनसे अपना काम निकलवाना, कि उनका क्या काम है और उनसे जो वर्क है वो करवाना। तो ये क्या होता है, एक संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये आपको याद रखना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रबंधन में लोगों आयाम से संबंधित है ये टर्म, ठीक है। किससे संबंधित है, तो लोगों से। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डाले योडर के अनुसार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM कामकाजी पुरुषों और महिलाओं को रोजगार में उनके योगदान और संतुष्टि की अधिकतम करने के लिए कार्य निर्देशन है, ठीक है। यह उन सभी लोगों को कामगार बनाने में मदद करता है जिनमें काम करने वाले अकुशल आम मजदूरों से लेकर निगम अध्यक्ष या सार्वजनिक प्रशासन शामिल है। प्रशासकों को प्रदान करने में दूसरों के साथ अपने प्रयासों को जोड़ते हैं। हम उन सेवाओं और उत्पादकों को प्रदान करने में दूसरों के साथ अपने प्रयासों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सारे टर्म रिलेटेड हैं आपका कि ये क्या है, योगदान और संतुष्टि की अधिकता करने के लिए, कामगार बनाने के लिए लोगों को, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। इनसे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया हुआ था, एक डेफिनेशन टाइप पूछी थी, तो उसमें आपका लिखना था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये वर्क है, ठीक है, कि ह्यूमंस की जो रिक्वायरमेंट है कि उनसे हम कैसे काम निकालें और कैसे उनको मैनेज करें। तो ये पूरी प्रोसेस HRM के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे नए टॉपिक की। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए एक PDF मैंने तैयार करी है, सॉफ्ट कॉपी मैगजीन ई बुक। इसमें आपको 300 MCQ, ठीक है, 300 प्लस MCQ इसमें है। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर पर बेस्ड ये पूरे MCQ हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं। तो आप लोग इसको जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है पूरे और 300 MCQ मिल जाएंगे। ये अभी आप लोगों को मात्र 15 रुपीज़ में ये आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। इसमें भी 50% ऑफ है और आप लोगों को क्या करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लें और जैसे ही आप लोग पेमेंट करेंगे तो ये ओपन होगी तो तुरंत आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे। ये 300 क्वेश्चन हैं, आप लोग पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के हैं, तो बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। 2-4 बार आप लोग पढ़ लेंगे इसको तो आपके जो पूरे 25 क्वेश्चन आएंगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में, तो वो पूरे इससे कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और एक और कंप्यूटर की मैगजीन है, वो भी ई बुक है, तो इसमें आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाएंगे, ठीक है। 1000 प्लस MCQ प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर पर बेस्ड आपके इसमें सब इंजीनियर और वगैरह और भी जो अन्य एग्जाम है CPCT ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ठीक है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में इसके भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के। तो आप ये 1000 क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को 2-4 बार आप लोग पूरा पढ़ लेना है इसको, तो आपके पूरे जो 25 क्वेश्चन है पूरे बन जाएंगे आपसे, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह पर बेस्ड ये पूरे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए आगे हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं और इनकी सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कंप्यूटर और जनरल मैनेजमेंट की ई बुक की, तो आप लोग उनको डाउनलोड करें और पढ़ें, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आगे बात करेंगे HRM की जो प्रक्रिया प्रणाली उसके बारे में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रक्रिया प्रणाली के दृष्टिकोण के अनुसार मानव संसाधन प्रबंधन संगठन के सभी सदस्यों को प्रभावित करने और शामिल करने की परस्पर प्रक्रिया के नेटवर्क के व्यवस्थित नियोजन, विकास और नियंत्रण है, ठीक है। तो मानव संसाधन क्या है,
ये इसमें हमने देखा, ठीक है। इन प्रक्रियाओं में क्या क्या शामिल है ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो HRM में क्या है, मानव संसाधन योजना है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की योजना है, नौकरी और काम का डिज़ाइन, स्टाफिंग, जो स्टाफ रहता है कि किस किस को भर्ती करना है, कितने लोगों की ज़रूरत है, ये सब ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। प्रशिक्षण और विकास, प्रशिक्षण देना, जो जिनको हायर करते हैं तो उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, ट्रेनी को, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट या लोगों को हायर करते हैं उनको प्रशिक्षण देना और उनका विकास। प्रदर्शन मूल्यांकन और समीक्षा, मुआवजा और इनाम जैसे इंसेंटिव वगैरह पे करना, ठीक है, कि अगर आप जैसे आपको वर्क दिया है कोई और आपको टास्क दिया है कि अगर आप इतने टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, ये सारा कुछ, ठीक है। और कर्मचारी सुरक्षा और प्रतिनिधित्व और संगठन में सुधार वगैरह, जैसे ग्रुप वर्क आपको दिया है टीम में कि एक टीम बना दी 5 लोगों की कि आप लोगों को एक हफ्ते में इतना कार्य करना है, तो आपको टीम मैनेजमेंट बताएं कि आप लोग मतलब एक दूसरे से कैसे मिलजुल कर काम करें और कितनी जल्दी आप काम को कंप्लीट करें। तो ये सारे टर्म इसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन आया था कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कौन सा टर्म रिलेटेड है, जैसे स्टाफिंग, प्रशिक्षण और विकास, प्रदर्शन मूल्यांकन और समीक्षा, ऑल ऑफ दीज, तो आपको क्या लिखना था, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे हम बात करेंगे। तो इसमें है कि एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार मानव संसाधन प्रबंधन उन प्रथाओं और नीतियों को संदर्भित करता है जिन्हें आपको अपने प्रबंधन कार्य के लोगों के पहलुओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये पूरा टर्म आपका था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और हमने आज क्या सीखा, KYC। तो ये दोनों टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से तो पक्का आएगा क्योंकि इसके अंतर्गत भी बहुत सारे टर्मोलॉजीज हैं, ठीक। और KYC से भी पूछ सकता है आपको फुल फॉर्म वगैरह, तो आपको दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।